हमारे साथ RWA से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे, लेकिन विक्रम सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये जो पूरा का पूरा एक इल प्रैक्टिस हुआ सर, ये जो हमने देखा एक एग्जाम्पल, मतलब कल जब मैं बात कर रहा था लोगों से तो वो कह रहे थे कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ अनदेखी या कह सकते हैं कि लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक करप्शन की बिल्डिंग है। ये अपने आप में एक ऐसे करप्शन के चेन की बिल्डिंग है जो देखते देखते इतनी ऊंची हो गई कि आज जब गिराई जा रही तो पूरे हिंदुस्तान में शोर है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। ये बिल्डिंग नहीं, ये भ्रष्टाचार की जीती जगती इमारत है और इसका अंत 28 तारीख को होगा। और ये पाप, भ्रष्टाचार, काली कमाई का जीता जगता मिसाल है। मैं तो आदरणीय योगी जी से कहूंगा कि कुछ छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन इतनी बड़ी इमारत अकस्मात नहीं होती है, धोखे से नहीं होती है, अनदेखे से नहीं होती है। आप और इतने सालों तक इसमें जो बड़े से बड़ा अधिकारी है, अब नोएडा और योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। वो रिटायर हो गए हों, सेवा में हो, जहां कहीं भी हो, जो इसका खामियाजा है, बिल्डर से लेकर के आखिर तक उनसे मुआवजा, कंपनसेशन, कितने लोगों की गाढ़ी कमाई, EMI लोग। कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी डिमांड, लेकिन ये तो एक न्याय संगत बात है। ये तो न्याय संगत बात है जो होनी चाहिए। बिल्कुल न्याय संगत है और होगी। इस लड़ाई में मैं DIG तेवतिया साहब, RWA के अध्यक्ष सम्मानित राणा साहब और पूरे सुपरटेक परिवार को बधाई दूंगा कि इतनी लड़ाई में वो हतोत्साहित नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई मैंने कम से कम, मैं जिंदगी भर लड़ता रहा हूं, लेकिन ऐसी संघर्षपूर्ण लड़ाई जिसमें तन मन धन सब दांव पे लगा दिया, अंततोगत्वा सत्यमेव जयते। और सर एक जो बड़ा उदाहरण है कि एक तरफ सिविल सोसाइटी के लोग थे, ऐसे लोग थे जो अपने जीवन में व्यस्त हैं, उन्होंने अपनी व्यस्तता के बीच ये लड़ाई लड़ी, और एक तरफ पूरा का पूरा माफिया नेटवर्क था। संगठित अपराध की जीती जगती मिसाल है ये दो टावर। संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, पाप की कमाई, अगर उसकी मिसाल देखनी तो ये ट्विन टावर है। योगी जी, हम सब की अपील है कि आपके पवित्र दामन पर इसकी धूल और इसका दामन पे न पहुंचे। कृपा करके जिन लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे उनको इसी में अगर खोद के गाड़ दिया जाए, तभी मैं समझता हूं कि एक आखिरी कंक्लूजन तक ये मिसाल पहुंचेगी। ठीक है। देखिए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ते जा रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल हम लेंगे, फिर आपके पास आते हैं। सर, ये बताइए, कभी बीच में लगा कि अरे यार ये होगा नहीं होगा, छोड़ देते हैं? कभी नहीं, लंबी लड़ाई थी और सामने बड़े बिल्डर्स थे, बड़े अधिकारी। सर कह ही रहे हैं कि ये बात सिर्फ छोटे अधिकारियों तक की नहीं है, बड़े बड़े लोगों की मिली भगत से ही इतनी बड़ी करप्शन की इमारत खड़ी हुई। देखिए, हमारे शास्त्र ये बताते हैं, ऋग्वेद से है, सत्यमेव जयते। और मैं आई अटेंडेड मोर देन 30 हियरिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं जब देखता था, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं जब देखता था कि हमारे बेंच के ऊपर जो अशोका एम्बलम लगा होता है, जी। उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, तो वो हमें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ देता था जी। तो जैसे सर बता रहे हैं कि ये जो एपिटोम ऑफ करप्शन है, एपिटोम ऑफ करप्शन, ये कोई एक दिन में करप्शन नहीं हुई। ऐसा हुआ कि जो 2014 में जो ऑर्डर आया, 14 अप्रैल 2014 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसमें ये लिखा है कि नोएडा अथॉरिटी एंड बिल्डर आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। ये उनके ऑर्डर का एक पार्ट है, और वही बात उन्होंने किन्हीं और शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कही। कल एक बिल्डर जो हैं वो, उनसे हम बात कर रहे थे, एक टाउन प्लानर भी, हम उनसे बात करें तो उन्होंने कहा कि अमूमन जब घरों के या इस तरह की सोसाइटीज़ के नक्शे जाते हैं तो पूरा प्लान रखा जाता है और वो अप्रूव होते हैं। वो थोड़ा मतलब ऐसी बात कर रहे थे जो हमने भी नहीं सुना, कि एक नहीं कई बार इसको चेंज करके और उस पर अप्रूवल लेके और इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया। मतलब पहले कोई 10-15 बनाना था, फिर वो देखते देखते वो कब 40 हो गया पता नहीं चला। तो ये क्यों होता है, इसकी गहराई में जाना चाहिए ना, क्यों होता है? तो ये क्यों होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा। उन्होंने इसे अनहोली नेक्सस कहा, अनहोली नेक्सस बिटवीन बिल्डर्स एंड नोएडा अथॉरिटी, अनहोली नेक्सस। तो इट इज बिकॉज ऑफ अनहोली नेक्सस। बिल्डर को तो सजा मिल रही है, बिल्डर को तो सजा मिल रही है, अथॉरिटी का क्या होगा? अथॉरिटी को प्रोसिक्यूट करने के बारे में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिखा और उसको कंफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। अथॉरिटी ऑफिसर्स, करप्ट ऑफिसर्स आर गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है जी। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं। जिसका जवाब ये है, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट सेक्शन 14 में प्राविधान है, ये संगठित अपराधियों की चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। इसलिए जो बिल्डर हैं उनका नेक्सस है, जो गिरोहबंद है, जो दलाल है, जो अफसर हैं, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, शासन के खजाने में जानी चाहिए। ठीक है